चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। इससे पहले एपिसोड में आपने हमें दिल्ली एनसीआर हरियाणा सोनीपत के व्हाइट लिली कॉम्प्लेक्स से शांगड़ हिमाचल की तरफ बढ़ते देखा, जिसमें आपने रूट और रास्ते में आने वाले टोल टैक्सीज के साथ साथ होम स्टे के बारे में जाना, जो कि न्यूली गांव में है, जहां से शांगड़ का डिस्टेंस रह जाता है 11 किलोमीटर्स। लंच करने के बाद शाम को हम चले गए न्यूली गांव के आसपास घूमने के लिए। नेचर लवर्स के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह एरिया फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यह एक हिस्सा है और हम एंजॉय कर रहे हैं इको जोन के अंदर। आपको इस एपिसोड में फॉरेस्ट रिजर्व में आप कैसे पहुंच सकते हैं, वहां रहने के लिए आप कैसे बुकिंग करवाएं, विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर पोस्ट करते रहिए, जिसका हमें हमेशा इंतजार रहता है। न्यूली से 1 किलोमीटर चलने के बाद राइट में आपको पहला ही टर्न मिलेगा, जो एक टनल के अंदर जा रहा है। ये रास्ता निहारनी गांव की तरफ जाएगा और आप टनल में अंदर जाएंगे तो आपको एक अलग सी टनल देखने को मिलेगी। मैंने लाइफ में ऐसी टनल कभी नहीं देखी। ऐसे लग रहा था किसी चट्टान में छेद कर कर हमें दूसरी तरफ ले जाया गया है। अंदर से बिल्कुल रफ पत्थर नजर आ रहे थे और एकदम डार्क टनल। एक अलग ही अनुभव था। पहली टनल तो थोड़ा छोटी थी और बाहर निकलते निकलते देखिए टनल का स्ट्रक्चर देखिए, देखने वाला बनता है। बस लास्ट में थोड़ा सा पक्का किया हुआ था। यहाँ से रोड आपको एकदम कच्ची मिलेगी, थोड़ी नैरो रोड मिलेगी, लेकिन फॉरेस्ट एरिया में जाते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। फर्स्ट टनल की एंट्री से आपको 2 किलोमीटर डैम के लिए चलकर जाना होगा। न्यूली से निहारनी डैम HPPCL 100 मेगावाट का ये डैम है। टोटल 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। थोड़ा दूर जाने के बाद ही आपको एक टनल दोबारा से मिलेगी। ये दूसरी टनल थोड़ा सा लंबी है, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये टनल टिकी कैसे हुई है। इसको नीचे से अंदर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है और ऐसा ही लग रहा था जैसे बिल्कुल चट्टान में ड्रिल कर कर और सड़क तैयार कर दी गई है। एक आधी लाइट यहाँ पर जल रही थी, बिल्कुल डार्क नहीं था। तो थोड़ा सा मैं आपको टनल का व्यू दिखा पा रहा हूँ। टनल की एंट्री के समय और एग्जिट के समय थोड़ा सा एरिया पक्का किया हुआ लग रहा था, बाकी अंदर से बिल्कुल कच्चा। पहली बार जाने में हमें थोड़ा डर लगा। सैंज रिवर के साइड पर चलते हुए हम लोग आगे डैम की तरफ आ जाएंगे। डैम में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको डैम का एरिया नहीं दिखाऊंगा। आप खुद आएंगे तो उसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, एकदम नेचर के अंदर आपको अलग ही व्यू मिलने वाला है। डैम के जस्ट बैक साइड में एक रिवर बहती हुई आपको मिलेगी। कुछ गांव वाले इसको पार्वती रिवर भी बोल रहे थे, या तो ये पार्वती रिवर या सैंज रिवर। बहुत ब्यूटीफुल व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। बहुत ही सुंदर नेचर यहाँ पर हमें मिली, एक बार देखना तो बनता ही है। दोस्तों, ये टनल से हम वापस आ चुके हैं। रिवर और डैम का हमने एंजॉय किया। डैम मैं आपको नहीं दिखा पाया। ये सामने हम न्यूली की तरफ से आए थे और अब हम बढ़ रहे हैं मनु टेम्पल की तरफ। शेनशार मनु टेम्पल यहाँ से 9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर रह जाता है। सांबा इको जोन ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एरिया में हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ से इको जोन का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं 9 किलोमीटर्स मनु टेम्पल देखने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नेचर में घूमने के इंटरेस्टेड हैं तभी आप इस तरफ आइए। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, उतर लेते हैं, इस तरह की कोई
कोई परेशानी नहीं है तो आप इस एरिया को एंजॉय करेंगे। यहाँ अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं और पिज़्ज़ा और इस तरह की सारी चीज़ें खाने पीने के शौकीन हैं तो इस एरिया में आपको यह फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप होम स्टेज में रहकर वहाँ के फूड को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े होटल्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन नेचर को आप खूब एंजॉय करेंगे। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ट्रैकिंग को यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। कौन कौन से ट्रैक आप कर सकते हैं आने वाले एपिसोड्स में मैं सारी जानकारी दूंगा, गाइड्स के नंबर दूंगा, कितने दिन के कहाँ ट्रैक होते हैं इस बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। बने रहिएगा हमारे आने वाले एपिसोड्स में और एंजॉय कीजिए इस पूरी नॉलेज को कि आप यहाँ पर आकर किस तरह से आप घूम सकते हैं, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी कि आपके लिए कौन सा एरिया ठीक रहेगा और कितने दिनों का प्रोग्राम आप वहाँ का बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे मनु टेम्पल में और मनु टेम्पल एंजॉय करते हैं। और ये हम लोग पहुंच गए हैं मनु टेम्पल के पास। नीचे रोड के साइड पे गाड़ी खड़ी करनी होगी और नेचर सामने देखिए, बहुत अल्टीमेट नेचर। बर्फ की पहाड़ियां भी आपको नज़र आएंगी। ठंडी हवा, जून के महीने में एकदम ठंडी हवा। और समर वेकेशन में आप रश देखिए, बिल्कुल लोनली प्लेस। ऑसम नेचर का एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियों का एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अब ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम बढ़ते हैं मनु टेम्पल की तरफ। सीढ़ियाँ तो यहाँ पर आपको बहुत जगह चढ़नी पड़ेंगी और पहाड़ भी चढ़ने ही पड़ेंगे। तो चलिए मनु टेम्पल दर्शन करने बढ़ते हैं। और ये हम पहुँच गए पुराने बने हुए मनु टेम्पल पर। इस समर वेकेशन पर मैं और मेरी मिसेस के सिवाय यहाँ कोई नहीं था। सिर्फ हम 2 जने थे जो यहाँ पर इस नेचर को एंजॉय कर रहे थे। और ना तो हमें यहाँ पर पुजारी जी मिले और ना ही कोई गांव का आदमी दिखा। दर्शन किए, माथा टेका और कुछ देर यहाँ बिताने के बाद, नेचर को एंजॉय करने के बाद हम वापस नीचे की तरफ चल पड़े। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया, यह विश्व धरोहर स्थल भी है, वर्ल्ड हेरिटेज। और यहाँ के जो मेन ट्रैक हैं, इको जोन ट्रैक के अंदर यहाँ आप शांगड़ से लपाहा बहा न्यूली लूप, शांगड़ से निहारनी तक ये 16 किलोमीटर का ट्रैक आप कर सकते हैं। गुशैनी दूसरा ट्रैक, गुशैनी से टिंडर गांव का 1 या 2 दिन का ट्रैक और इसका डिस्टेंस 12 किलोमीटर्स है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के कुछ मेन ट्रैक जैसे सैंज नदी ट्रैक, सैंज नदी घाटी, ये 5 दिन का ट्रैक रहेगा। दूसरा तीर्थन नदी घाटी 3 दिन का ट्रैक रहेगा। नंबर 3 पर जीवा नाला पार्वती नदी घाटी, ये 7 दिन का ट्रैक रहता है। नंबर 4 तीर्थन घाटी में तीरथ तक, यह 8 दिन का ट्रैक रहता है। नंबर 5 पर सैन घाटी में रिक्सर, ये 7 दिन का ट्रैक रहता है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में स्टे का भी इंतजाम है, वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तीर्थन वैली, जीबी और शांगड़, इस एरिया में फॉरेस्ट हाउस बने हुए हैं। ईमेल आईडी और वेब एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में और शांगड़ घूमने चलेंगे, शांगड़ के बारे में जानकारी लेंगे। बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए और मैसेज भेजते रहिए। आपके मैसेजेस का हमें इंतजार रहता है।